अब 9th की बात कर ले। चलो अब हम बात करते हैं क्लास 9th के बारे में। कल हमने कौन कौन सा सिलेबस डिस्कस किया था? 2 सब्जेक्ट का किया था। 2 सब्जेक्ट का कौन कौन सा किया था? गणित का और विज्ञान का। आज हम सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसका सोशल साइंस। सोशल साइंस का पेपर जो होता है कितने नंबर का होता है? 100 पूरा। पूरा पेपर 100 नंबर। हाँ 100 नंबर का पेपर होता है। 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट का तुम्हें टाइमिंग मिलेगा। उस टाइमिंग में तुम्हें पेपर को कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब सबसे बड़ी बात है पढ़ना, कि इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे अपन सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे लगभग। जैसे इसमें तुम्हारा जो सिलेबस है इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अलग अलग पार्ट में। यानी कि यहाँ पे टोटल इसने पहला जो खंड बना रखा है वो बना रखा है घटनाएं और प्रक्रियाएं, यानी कि कब कौन कौन सी घटनाएं हुई और कौन कौन सी प्रक्रियाएं हुई। दूसरा इसमें इन्होंने दे रखा है खंड जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज, यानी पहले के समय में है ना लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे, अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके अलावा समाज कैसा था। आज का जो समाज है वो पहले के समाज से बहुत बदल चुका है, और पुराना जो समय है उसको एक बार कल्पना भी अगर तुम कर लोगे ना तो तुम बहुत कुछ सीखोगे। पुराना समाज बहुत अच्छा था। अब धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है जो अपने समाज को अवनति की ओर भी ले जा रही है और उन्नति की ओर भी ले जा रही है। ऐसी कुछ चीज़ें कंपैरिजन करेंगे जब पुरानी डिटेल हम पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से एज ए स्टोरी, फिर अपन आज का जो समाज है उससे कंपैरिजन करेंगे, तभी हमें पता लगेगा पहले के लोग कैसे थे और आज के लोग कैसे हैं। समझे? अब 2 खंड में इसको शायद डिवाइड कर रखा है। अब पहले खंड में घटना एवं प्रक्रिया है ना, इसमें दे रखा है जैसे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी साम्राज्य, यानी फ्रांस के साम्राज्य के बारे में दे रखा है। एक फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बारे में दे रखा है। फिर फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन किया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। राजतंत्र क्या होता है पहले ये बताओ? राजतंत्र क्या होता है? नहीं, दोनों स्टूडेंट ही बताएंगे। एक प्रश्न पूछा है राजतंत्र के बारे में बताओ, नहीं बता सकते हो? पहले ऐसा सिस्टम चलता था कि राजा ने बोल दिया कि आज रोटी नहीं बनेगी तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि रोटी बना दे। राजा का शासन। आज इतनी स्वतंत्रता है कि हम अपनी मर्जी है जो स्टेटस लगा सकते हैं, और अपनी मर्जी है सरकार के खिलाफ बोलना है तो बोल सकते हैं, लेकिन अपना स्टेटमेंट से होना चाहिए। यानी कि कोई नेता है गलत काम कर रहा है, अपन वीडियो बना के डाल देंगे, वायरल हो गया, नेता सस्पेंड। एग्जाम्पल बताऊं, अकोला में एक पुलिस वाला था, ठीक है, उसने बोला कि था काम पे जाओ 200 रुपया दो जाओ, ऐसा बोला था उसने, वीडियो बना रखा था, वो सस्पेंड हो गया। तो अगर राजतंत्र होता तो वो सस्पेंड नहीं होता। सर उसने पैसे की लालच देखी। हाँ, वो मतलब गणतंत्र है ना, यानी कि हमारे देश में स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। यानी कि वो आदमी गलत कर रहा था, किसी आम आदमी ने पकड़ लिया, उसको पकड़ के वीडियो को फैला दिया, साला सस्पेंड। कितने बड़ा पद था, पद चला गया, वापस आ जाएगा, हालांकि वापस आएगा वो कभी न कभी, है ना, कुछ अनिश्चित काल के लिए उसको हटाया है, लेकिन वो ऐसी गलती नहीं करेगा। समझे? अक्सर पुलिस वाले क्या करते हैं बता दूं, सुनोगे? पैसे लेने का जो काम होता है ना, वो जैसे उदाहरण के लिए साइलेंट बैठा, किसकी? नहीं, किसी गरीब का खाना बेइज्जती से भी बड़ी बेइज्जती होती है। हम तो नहीं खाएंगे। लोग कितनी मेहनत करते हैं। मेरे आजकल सुनने में आया वो घटना, अभी नहीं बताऊंगा, अभी जो बता रहा हूँ वो सुन लो। देखो अपने यहाँ तो कम होता है, अक्सर सिटी में या बड़े शहरों में होता है,
जैसे किसी चौराहे पर पुलिस वाले लगे हुए हैं, जैसे फतेहनगर गए सभी, फतेहनगर चौराहे पुलिस वाले लगे हुए हैं। अब वहाँ पे दुकान वाले भी कैमरे लगा के रखते हैं। ऐसी कोई घटना हो जाती है तो सबसे पहले तो वो व्यापारी होता है वही वीडियो निकाल के डाल देता है, देखो पुलिस वाले पैसे ले रहा है। तो अब पुलिस वाले डायरेक्ट पैसा नहीं लेते हैं, कोई चौराहे पे दुकान वाला होता है उसको बोल देते जा वहाँ दे के आ जा, समझे। तो अब साइड में फंस गया, चालान बन गया, थोड़ी देर तो देखो अमीर पैसे वाले होते हैं वो तो दे देते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है या बहुत मेहनत से दिन की कमाई करते हैं, पैसे लेके आते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे लाए, पैसे कहाँ से दे, है ना। जैसे अंकित की बात करें, अंकित यहाँ से होते हुए जा रहा है, मोती चौराहे पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बोला पैसे ला। ये बोला मैं तो कबाशी लेने जा रहा हूँ, रुपये 2000 से 200 तुम्हें दे दूंगा, मेरे बोरी नहीं आएगी पूरी, समझे ना। अपन गिने चुने पैसे लेके जाते हैं, जो भी कहीं से आते अधूरे मांग तांग के अपना गुजारा चलाते हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ तो पुलिस वालों को लगती है, 100% लगती है, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि अपन को पकड़ ले तो आधा घंटा बैठ जाना है, 1 घंटा बैठ जाना है, डरना नहीं, ठीक है। हैं भले ही वो बोलते ना हेलमेट नहीं है गाड़ी के लिए लाओ, कुछ नहीं है, बैठ जाना है आराम से, ठीक है। वैसे वैसे चाबी नहीं निकाल सकते पुलिस वाले गाड़ी में से, राइडर के निकाल लेते नहीं किसी की नहीं निकालते, चाबी नहीं निकालते, बोल रहा हूँ चाबी नहीं निकालते, ठीक है। निकाल भी ले बैठ जाना है, बोलना ले जाओ खाना खिलाओ, मेरे घर वाले परेशान, ठीक है। डरना नहीं, क्योंकि डरते हैं ना उनको और ज़्यादा डराते हैं। देखो अपन सही है तो नहीं डरना है, अपन ने गलती की, वो स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, मतलब अगर ऐसा कुछ है तो डरना है ना। बाकी अपन सही आराम से जा रहे हैं, वैसे हेलमेट की ज़रूरत रहती है लेकिन अपन आराम से ही जाते हैं, चलता है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। फिर भी सुरक्षा के लिए रखना चाहिए। फिर भी किसी अकारण अगर अचानक निकल गए घर से, कुछ इमरजेंसी है, आराम से जा रहे हैं तो कोई दिक्कत रहती नहीं। तो अपन को कुल मिला के डरना नहीं है, कोई ऐसी भी स्थिति हो, अपन को उस स्थिति को हैंडल करना है और वहाँ से निकल जाना है, समझे। तो वापस टॉपिक पर लौट आते हैं। अभी हमने बात की थी राजतंत्र और गणतंत्र की, अच्छा एग्जाम्पल दिया था। राजतंत्र अगर होता तो पुलिस वाला घर पे नहीं बैठता, गणतंत्र है इसीलिए पुलिस वाला बैठ गया घर पे। यानी कि जब से हमारा संविधान बना है तब से इक्वलिटी आई है, समानता आई है, चाहे ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो। कुछ समस्याएं भी है, फिर कभी डिस्कस करेंगे, है ना। अब क्रांति में महिलाओं ने क्या भागीदारी निभाई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर क्रांति, दास प्रथा, एक दास प्रथा चलती थी, दास प्रथा अभी अपन हाली रखते नहीं रखते, पहले ये ऐसा बहुत ज़्यादा चलता था, आज तो बहुत कम हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चलता था। आज के समय तो मतलब वो उसकी मर्जी है, स्वतंत्रता है, 2-4 दिन रहेगा, हार आएगा तो ठीक है, बच जाएगा, है ना। लेकिन पहले दास प्रथा चलती थी, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे अपन पूरे सिलेबस में। फिर क्रांति के बारे में, यानी कि इस क्रांति के बाद लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, किस प्रकार उनका जीवन प्रभावित हुआ। अब जैसे कभी युद्ध भी हो जाता है ना तो अपना जीवन बहुत प्रभावित होता है, बाढ़ भी आ जाती है तो भी अपना जीवन प्रभावित होता है, कोरोना आया तो अपनी पढ़ाई प्रभावित हुई कि नहीं हुई। तो उस समय रूसी क्रांति हुई, उस समय उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी हम जानेंगे। फिर बात करते हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, यानी कि यूरोप जो है उसमें मतलब समाजवाद यानी समाज से संबंधित है, दूसरा पार्ट। हाँ, जैसे समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए निरंतर। देखो अपन 2000-3000 साल पहले का इतिहास पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उन लोगों के बारे में जानते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पहली बात है कि हमारी रुचि नहीं, अगर हम हमारी रुचि को विकसित कर लें और उन लोगों के जीवन के बारे में जानें तो हम उनसे सीख कर अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं साइकोलॉजी ऐसी होती है कि भाई इतिहास क्या पढ़ना, वो तो हो गया, उसको क्यों पढ़ा रहे। लेकिन उन लोगों के अनुभव का प्रयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जिसे कोई राजा हार गया तो हारने का कोई न कोई कारण होगा, उस कारण को हम जानेंगे। कई बार युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया, क्यों बनाया, कुछ न कोई कारण रहा होगा, हम में कोई कमी रही होगी। गुलाम तो हम भी किसी इंसान के बन सकते हैं, हमें भी कोई कंट्रोल कर सकता है, अब हमें भी अपने अंडर में कोई रख सकता है, लेकिन क्या टेक्निक वो यूज़ करता है वो हमें अंग्रेज बताएंगे।
तो अंग्रेजों को पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा, समझे मेरी बात। तो ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर है इसमें अक्टूबर के बाद क्या बदला है ना, ऐसा भी कुछ दे रखा है। तो है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, फरवरी महीने में कोई क्रांति हुई होगी, उसको फरवरी क्रांति नाम दे दिया, समझे। फिर रूसी क्रांति के बारे में दे रखा, मेन इसमें रूस के बारे में जानकारी दे रखी है। फिर भी ये पढ़ना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं लेसन नंबर 3 की। इसमें दे रखा है जैसे नाजीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर के बारे में तुम्हें पढ़ना चाहिए, याद रहोगे तो मैं वैसे हिटलर के बारे में बहुत सारी जानकारी बताऊंगा, समझे। लेकिन फिर भी किस प्रकार इस हिटलर ने अपना साम्राज्य विकसित किया और किस प्रकार अपना शासन चलाया उसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर मतलब नाची जर्मनी में युवाओं की स्थिति, यहाँ पे किस प्रकार लोग रहते थे, क्या करते थे, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, यानी कि लोग किस प्रकार रहते थे और जो मतलब कोई गलत काम कर देता, किसी को मार देता, तो उसके खिलाफ किस प्रकार कार्रवाई होती, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब बात आते हैं खंड नंबर 2 में। खंड नंबर 2 में दे रखा है लेसन नंबर 4, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। उपनिवेश क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर अगला है वनों का विनाश क्यों, यानी कि वनों को जिस प्रकार नष्ट किया गया या इनको क्यों, मतलब पहले बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती थी या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल काम करना तो पेड़ों को हटाया जाता, खेती करते हैं पेड़ों को हटाया जाता, तो इसके बारे में भी इन्होंने सोचा होगा। फिर व्यावसायिक वानिकी, वानिकी क्या होती है? मतलब वहाँ के नेचुरल पेड़ों को हटा के अपने हिसाब से वहाँ पे ट्री लगाना, जैसे अपन खेत में अपने हिसाब से पौधे लगाते ना, तो वनों से संबंधित जो उत्पाद होते हैं ये वानिकी में आते हैं। फिर एक जावा कोई स्थान हो सकता है, यहाँ के जंगलों में कुछ बदलाव हुए होंगे या वन से संबंधित कुछ नियम लाए होंगे। पहले तो भैंसी चरा रहे हैं, लकड़ी ले जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, चोरी डकैती सब चल रही है, लेकिन धीरे धीरे नियम बनने लगे और नियम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें कम होने लगी। फिर लेसन नंबर 5 है, इसमें आधुनिक विश्व के चरवाहे। चरवाहे यानी अपने जो भैंस चराने के मैदान होते हैं ना, अपन तो तालाब में भैंसे चरा देते हैं, विड़े में ही चरा देते हैं, लेकिन पहले बड़े बड़े मैदान थे, है ना, बड़े बड़े अच्छी अच्छी घास होती थी, वहाँ पे मतलब खेती भी करते हैं, पशुओं को भी चराते हैं, बहुत सारा काम होता। और फिर उपनिवेश क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे लेसन में अभी। फिर ऐसा अगर ये सिस्टम लागू हुआ, फिर चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी जानेंगे, और अफ्रीका में इनका जीवन कैसा था इसके बारे में भी जानेंगे। तो 9th क्लास का सोशल साइंस का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। अगला करें कि नहीं? कर लेते हैं कि कल करेंगे। 6:13 हो चुके हैं, कल करेंगे क्या भी करना है? कौन सी सब्जेक्ट? नेक्स्ट जो भी है उसका। नेक्स्ट कौन से? तीनों हो गए ना? एक हुई है अभी तक कितनी सब्जेक्ट हो रहे बता देता हूँ। 3 सब्जेक्ट हो रहे। 3 किताबें। तुम बोलो तो 3 का कल कर लेंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो पढ़ते हैं तो समय ऐसे निकलता है पानी की तरह, जैसे नदी का पानी बहता जाता है ना, वैसे एक रात में नदी कहाँ से कहाँ तक आ जाती है पता है ना। प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अब मेरे को कोई अभी तक हमने सोशल साइंस का देख लिया है, कोई क्वेरी हो तो बताओ, कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं पूछना है? कोई क्वेश्चन? किसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन सी किताब लानी है, मन में कुछ आ रहा है क्या? किताब कौन सी लानी है? किताब देखो मैंने बता दिया है, सोम मंगल बुध गुरु और शुक्र शनि। 2 दिन का डिवाइडेशन करना है। 2 दिन S1, 2 दिन S2, 2 दिन S3। S1 S2 S3 क्या है? या तो वो आधे घंटे का वीडियो देख लेना, नहीं तो इसे पूछ लेना, ये समझा देगा, ठीक है। उसमें सारा मैंने डिटेल बता रखा है, पहले देख लेना, कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना। शुक्रवार शनिवार को ये रखनी है। इस महीने में हम बेसिक ही पढ़ेंगे और बेसिक से संबंधित तुम्हारे टेस्ट होंगे। और ऐसा न हो कि 30 तारीख आ जाए, मतलब 28 तारीख आ जाए और तुम्हारा मामला तैयार ही नहीं हो, कॉपी किताबें ही नहीं आए और टर्म 1 में फेल हो जाओ। तो कोशिश करना कि जल्दी से 15 तारीख से पहले 2 दिन में जो भी बुक्स मैंने बोली है, नोटबुक सारी ले आना, जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए सारी लेके आना है,
किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, शॉर्पनर खुद का, रबड़ खुद का, सब चीज़ें खुद की होनी चाहिए। क्लियर बिल्कुल, समझ गए? कोई और कुछ जानकारी? सिलेबस हम समय पर ही कंप्लीट करेंगे, सिलेबस डिले नहीं होगा, ठीक है? एक बार देख लेना बेटा, अभी मैं ज़्यादा जानकारी समझाऊंगा नहीं, क्योंकि रोज रोज उसको डिस्कस करने से क्या है, आज वो ही कल वाली जानकारी आज तेरे को बता था, आज की क्लास तो मिस होती ना, तो अच्छा है कि आज पढ़ लिए अपन, इनका भी समय बर्बाद नहीं हुआ और तेरा भी नहीं हुआ, ठीक है? नहीं तो फिर मैं समझा दूंगा अभी लास्ट में। क्लियर बिल्कुल, ठीक है।